Hello students, how are you? I think you all are fine. Student, today we will discuss about numbers, which is most important chapter of mathematics subject from class 5th to 10th, and also important after graduation when you will give different type of examination like UPSC, state PSC, SSC and other state examinations. There you will get one question from this numbers. चलिए शुरू करते हैं। नंबर क्या है स्टूडेंट्स? इस नंबर्स की हम बात करते हैं। ए नंबर इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट दैट काउंट्स, मेजर एंड लेबल्स। जो क्या करता है, एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट जो क्या करता है, काउंट करता है, मेजर करता है और लेबल करता है। इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ये आपका जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म रहती है स्टूडेंट्स, वो जेड इज इक्वस टू, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, जेड इज इक्वस टू ए प्लस आई बी। जो ये ए वाला पोर्शन रहता है ये रियल पार्ट रहता है, और ये जो आई वाला पोर्शन रहता है इसे हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ये जो इमेजिनरी वाला पार्ट है ये हमारा हायर एजुकेशन में आता है फ्रॉम 11th क्लास, और जो ये हमारा रियल पार्ट रहता है इसको हम छोटी क्लासेस में स्टडी करते हैं फ्रॉम 5th to 10th। आजकल तो स्टूडेंट्स ये छोटी क्लासेस में भी ऐड कर दिया गया है, 3rd और 4th में भी देखने को मिल जाता है नंबर्स। स्टूडेंट्स ये रियल नंबर आपका फर्दर जो क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है, वो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर के फॉर्म में डिवाइड किया गया है। ये जो ये रियल नंबर है, रैशनल और इरेशनल नंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और ये जो इमेजिनरी वाला पोर्शन था ये इमेजिनरी नंबर्स, ये हायर क्लासेस में आता है, इसकी स्टडी हम हायर क्लासेस में करते हैं। ये जो रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर स्टूडेंट्स ये आपका दो टाइप का रहता है, एक टर्मिनेटिंग, दूसरा रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग, दूसरा रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग का जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स वो है 1/2। जैसे इसकी डेफिनेशन तो आपने रैशनल नंबर की पढ़ी होगी, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं जिसको हम, नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेर क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर क्यू 0 हो जाता है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो पूरी फ्रैक्शन की, जैसे 2 0 हो जाता है, पी जैसे यहाँ पे 1 है, क्यू क्या है 2 है, अगर ये 2 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, जो एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए वहाँ पे डेफिनेशन में लिखा होता है कि क्यू डज नॉट इज इक्वल टू 0। टर्मिनेटिंग में स्टूडेंट जैसे 1/2 है, इसकी जो वैल्यू आती है 0.5 आती है जब हम डिवाइड करते हैं 2 से 1 को, ठीक है। तो पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पे 0 लगता है तो 2 5 जा 10, तो 0.5 आता है, यहाँ पे ये टर्मिनेट हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाती है वैल्यू। 1/3 है, जैसे 1/3 हमारा क्या है, इसकी जो वैल्यू आती है वो 0.3333 आती रहती है। 0.33 हमने बार लगा दिया, मतलब ये 33 बार बार आते रहेगा। जब हम 3 से 1 को डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लगाते हैं, ठीक है, 0 लगता है, 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, 3 3 जा 9, ये आते रहता है। तो इस टाइप के जो भी नंबर रहते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे क्या रहते हैं, या तो टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग, ये हमारे रैशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हमारा स्टूडेंट्स इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर की आप डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, कहते हैं, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया। अगर इसकी वैल्यू देखोगे स्टूडेंट, इसकी जो √2 की वैल्यू होती है 1.4142135623730951, ऐसी ये वैल्यू आपकी आगे को आती रहती है। ये तो ना टर्मिनेट हो रही होती है और नहीं रिपीट हो रही होती है, ये आती रहती है ऐसी वैल्यू। √3 देखोगे तो 1.732050807568, पाई की वैल्यू देखोगे तो 3.1415926535, ऐसी ये न तो रिपीट हो रही होती है, नहीं इसकी कोई टर्मिनेट हो रहा होता है। तो इस टाइप के जो भी नंबर होते हैं हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। स्टूडेंट जो इरेशनल नंबर, ये जो रैशनल नंबर होता है, ये रैशनल नंबर फर्दर क्लासिफाइड किया गया है 2 टाइप्स से। इट फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, फ्रैक्शन एंड इंटीजर। इसकी जो स्टडी करते हैं ये 4th से 8th के स्टूडेंट करते हैं। यहाँ पे जो फ्रैक्शन रहती है हमारी, फ्रैक्शन हमारी फिर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। वैसे तो ये 5-6 टाइप की होती हैं, यहाँ पे मैंने 3 टाइप से लिखी हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड। प्रॉपर में क्या होता है स्टूडेंट, आपका जो ये न्यूमरेटर होता है ये
लेस देन डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 1/2। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जैसे हमारा ये, ठीक है, इसमें जो न्यूमरेटर होता है वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, 5 इज ग्रेटर देन 2, ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करते हैं तो इसमें मिक्स्ड रहता है, जैसे 2 है डॉट 1/2 मीन्स ये 2 तो आपका पूरा इंटीजर होता है, ये फ्रैक्शन वाला पार्ट, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड इंटीजर। एक तो ये 2 पूरा 1 आधा 2.5, मतलब इसको सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता ही है। 2 से 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 1 में 1 को ऐड करते हैं, डिवाइड बाई 2, 2 2 4 प्लस 1 5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। स्टूडेंट जो इंटीजर होता है, ये इंटीजर हमारा फर्दर 2 टाइप से कैटेगराइज किया गया है। एक नेगेटिव इंटीजर होता है, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर। इस पॉजिटिव इंटीजर के अंतर्गत ही स्टूडेंट हमारे सारे जो नेचुरल नंबर देखते हो आप, इवन नंबर देखते हो, ऑड नंबर देखते हो, कंपोजिट नंबर देखते हो, उसके बाद प्राइम नंबर देखते हो आप, उसके बाद को प्राइम नंबर देखते हो, ये सारे स्टूडेंट आपके पॉजिटिव इंटीजर के अंतर्गत आते हैं। आप देखते हैं यहाँ पे ये नेचुरल नंबर आपका अगर देखें तो ये जो नेचुरल नंबर रहता है हमारा क्या रहता है, नेचुरल नंबर हमारा स्टूडेंट्स यहाँ पे देखोगे तो आप 1 2 3 1 से लेके जो भी नंबर आते हैं हमारे इन्फिनिटी तक वो नेचुरल नंबर होते हैं। इवन नंबर की बात करें जो 2 की टेबल में आते हैं, 2 4 6 8, ये सारे हमारे इवन नंबर रहते हैं। ऑड नंबर की बात करते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करते हैं तो कंपोजिट नंबर के अंतर्गत हमारा जिनके फैक्टर जो रहते हैं वो 2 एंड मोर देन 2 रहते हैं, ठीक है, उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे 4 6 8 9, 4 के अगर आप फैक्टर देखोगे तो 1 2 और 4 इसके फैक्टर निकल के आते हैं, ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करें वो 4 है, स्मॉलेस्ट आपकी ऑड नंबर की बात करें वो 1 है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर आपका 2 हो गया, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 हो गया, ठीक है। प्राइम नंबर की बात करते हैं तो जिसके जो फैक्टर रहते हैं 1 एंड इटसेल्फ रहते हैं, मतलब या तो वही रहेगा या 1 रहेगा। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 2 के जो फैक्टर की बात करते हैं तो 1 और 2 ही इसके फैक्टर होते हैं और कोई फैक्टर नहीं रहता है, वो हमारी प्राइम नंबर रहती है। को प्राइम नंबर की अगर हम बात करते हैं, को प्राइम नंबर में हमारा स्टूडेंट जो HCF रहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसमें 1 रहता है, मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहता है अदर देन 1। इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे 9 और 8 है, 9 के जो फैक्टर हैं 1 3 9 है, और जो 8 के जो आपके फैक्टर हैं वो क्या हैं 1 2 4 8। अगर आप यहाँ पे 9 और 8 में देखोगे तो यहाँ पे क्या है, खाली एक 1 कॉमन फैक्टर है दोनों में, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन शो कर रखी है, ठीक है, इंटीजर। यहाँ पे जो इंटीजर रहते हैं ये राइट साइड में हमारा क्या रहता है, पॉजिटिव इंटीजर रहते हैं, बीच में 0 रहता है, और लेफ्ट में हमारा क्या रहता है, नेगेटिव इंटीजर। तो इस पॉजिटिव इंटीजर के अंतर्गत ही हम ये नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये सारे नंबर्स स्टडी करते हैं। तो आपका ये वाला पोर्शन जो ये फ्रैक्शन और इंटीजर वाला पोर्शन था, ये छोटी क्लासेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। और जो ये आपका जो ये रियल नंबर वाला पोर्शन है, ये आपका रैशनल और इरेशनल, ये 9th और 10th क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। और जो ये इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर ये आपका हायर क्लासेस के लिए आता है, वहाँ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। आशा करता हूँ ये नंबर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के साथ। तब तक आप खुश रहें और रिवीजन करते रहें। ओके बाय।